हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आपके लिए आज एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि मेरी रियल स्टोरी है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम ये प्रिंस, ये मेरा वास्तविक नाम नहीं है, ये रखा गया है। तो बात करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा रंग गोरा है, ऊंचाई 5.2 फीट। मैं जब बचपन से थोड़ा मोटा सा रहा हूँ, खासकर मेरी छाती और मेरे पीछे एकदम गोल मटोल रही है हमेशा से। और अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। मेरी बॉडी पर बाल भी बिल्कुल ना के बराबर, जैसे कोई लड़की जिस्म हो, बल्कि उसका जिस्म भी मेरे आगे फेल हो जाए। मुझे अगर कोई लौंडेबाज देख ले तो बिना मेरे पीछे पड़े रह नहीं सकता। चलो बहुत हुआ, अब मेन बात पर आते हैं। बात तब की है जब हमारे घर में मेरे चाचा की शादी थी। शादियों के फंक्शन के टाइम हमारे गांव से हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, जिनमें से एक संजय चाचा, जो मेरे दूर के चाचा थे। चाचा के बारे में बताऊं, चाचा की ऊंचाई 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला, होठ हल्की गुलाबी, छाती तो पूरी बालों से भरी हुई थी। वो उदयपुर पुलिस में एसपी की पोस्ट पर थे। तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि उनकी बॉडी किसी पहलवान से कम तो हो ही नहीं सकती। शादी के फंक्शन में चाचा घर वालों के साथ मिलकर सभी काम करने में लगे हुए थे और मैं अपने कजिन के साथ फंक्शन एंजॉय कर रहा था। तभी मेरी मम्मी आई और बोली, रोहित, प्रिंस फंक्शन एंजॉय करने के लिए जाएंगे, एग्ज़ाम है कल बोर्ड का, उसका क्या? हाँ मम्मी जी, जा रहा हूँ। चल अभी एंजॉय कर ले, लेकिन टाइम से रूम में चले जाना। ओके मम्मी। अब हम कजिन्स हमारे घर की छत पर अंताक्षरी खेल रहे थे। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था कि चाचा बार बार किसी ना किसी काम के छत पर आ रहे थे, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। अब शाम को फंक्शन का टाइम स्टार्ट हो गया था। मैं भी रेडी होने के लिए अपने रूम में चला गया और रूम का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। तब मैं अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा था। मैं फ्रेंच अंडरवियर पहनता हूँ जिसमें मेरी मोटी उभरी हुई पीछे की पोजीशन दिखाई देती है। मैंने अपनी पैंट उतार कर पाजामा पहनने के लिए जैसे ही पीछे हुआ, तभी मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े चाचा पर गई, जो मेरे पिछवाड़े को अपनी नज़रों से नाप रहे थे। मैंने हड़बड़ाहट में अचानक से पजामा अपने आगे कर दिया और चाचा को बोला, मैं यहाँ हूँ, आप क्या कर रहे हो? मेरा मतलब कुछ काम था क्या चाचा? वो वो बोलो चाचा, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? चाचा बोले, नहीं नहीं, वो मार्केट से कुछ सामान लाना था, तो क्या साथ में चलोगे? अभी चलना है क्या? हाँ, नीचे कोई भी नहीं है साथ चलने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं पाजामा पहन लूँ। जैसे ही मैं पाजामा पहनने के लिए पीछे हुआ, मेरे सामने लगे हुए शीशे पर नज़र जा रही थी। चाचा लगातार मेरे पिछवाड़े को देख रहे थे। उसके बाद हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए। चाचा बाइक को लंबे रास्ते लेकर जा रहे थे। आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? आज रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। अच्छा, रोड का तो पता नहीं, लेकिन चाचा की नीयत ख़राब ज़रूर हो रही थी। मुझे अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, कोई बात नहीं, पकड़ लेता हूँ चाचा। इतना बोलते ही चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर से होते हुए अपने औजार के पास रख दिया। चाचा का शरीर मुझे बहुत ही गर्म लग रहा था, जिस वजह से पता नहीं क्यों मुझे पूरी बॉडी में करंट सा लग रहा था। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। वो एहसास मैं कभी भूल नहीं सकता। तभी चाचा मुझे स्कूल और एग्ज़ाम के बारे में पूछने लग गए। बातें करते करते हम मार्केट के पास आ गए थे। सभी सामान लेने के बाद चाचा ने बोला कि चाय पीते हैं हम दोनों। अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। शायद चाचा भी यही चाहते थे। तभी मजाक करते करते मेरी कमर पर चाय वाले से गलती से चाय गिर गई। चाचा अचानक से चाय वाले पर गुस्सा करने लग गए और जल्दी से कोल्ड वाटर मेरी कमर पर डाला, जिससे मेरा कुर्ता पूरा गीला हो गया। तभी चाचा ने बोला, कुर्ता ऊपर तो करो।
प्रिंस मुझे घर जाना है, जल्दी जल्दी। रो मत, चुप हो जा। चलते चलते अब घर आ गए थे। मैं आते ही रूम में चला गया और मम्मी ने फिर मुझे दावा लगा कर बोली, अब कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर और बाहर मत जाना। जब देखो बस कुछ न कुछ होता ही रहता है तेरे साथ। माँ तो माँ होती है ना। अब नाइट हो गई थी, 2-3 घंटे हो गए थे। रात के 11:30 बजे पापा मेरे कमरे में आए। प्रिंस बेटा क्या हो रहा है? जलन हो रही है। पापा टेंशन ना ले बेटा, आप सोए नहीं? नहीं, वो चाचा तुम्हारे साथ ही रूम में सोएंगे, उनको ऑफिस का कुछ काम करना है। तुम तो लाइट जला कर रखोगी, इसलिए तुम दोनों साथ चले जाना। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। 10 मिनट बाद रूम में चाचा अपना बैग लेकर आए और रोहित भी, एक दोस्त था, वो भी आया था। तो बोले, प्रिंस अब दर्द कैसा है आपका? तो मैं बोला कि थोड़ा अभी फ़ायदा है। तभी रूम में मम्मी आई और बोली, दर्द कैसा है और कल की तैयारी हो गई क्या? मैं बोला, हाँ बस थोड़ा रह गया है। अच्छा, तुम इसको सोने दो, पहले ये दवाई लगा लेना वरना भूल जाएगा। चाचा खुश होते हुए बोले, ठीक है भाभी, आप जाइए, हम सो जाएंगे। और प्रिंस, चाचा को परेशान मत करना, यह तो रात ही बताएगी कि कौन किसको परेशान करेगा। तभी चाचा ने मम्मी को नमस्ते बोला और रूम का गेट अंदर से लॉक कर दिया। फिर चाचा ने बोला, दवाई लगा दूं क्या? मैंने मना कर दिया, अभी नहीं चाचा, अभी एक चैप्टर रहता है, फिर से जाऊंगा तब लगा देना। तभी चाचा अपने कपड़े उतार कर रखने लगे। पहला कुर्ता उतारा जिससे उनकी बगल दिख रही थी, जिसे शायद उन्होंने 1-2 दिन पहले ही क्लीन करा था। तभी छोटे छोटे बाल दिख रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि चाचा मुझे दिखाने के लिए इतने आराम से कपड़े उतार रहे थे। फिर वो अपना पजामा उतार रहे थे कि तभी मैं बोला, ये क्या कर रहे हो आप? चाचा, क्या हुआ? कपड़े क्यों उतार रहे हो आप सारे? हंसते हुए, मुझे अंडरवियर और बनियान में सोने से ही नींद आती है और सारे नहीं उतार रहा, औजार अभी कवर ही है। हमारे घर पर कोई इस तरह नहीं सोता, इसलिए बोला। अगर तुम्हें परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल भी सो जाऊंगा। नहीं चाचा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलते ही चाचा ने अपना पजामा मुझे दिखाते हुए इतने मदहोश तरीके से उतारा जिसे देखकर खुद कामदेव भी शर्मा जाए। उन्होंने क्लेविन का वाइट वी शेप अंडरवियर पहना हुआ था, जिसमें उनके औजार का आभार साफ नज़र आ रहा था। उनका औजार बिना खड़े भी 6 इंच जितना लंबा और 3 इंच तक मोटा था। उनकी पूरी बॉडी पर बहुत बाल थे, जिसके पसीने की महक से पूरे रूम में एक अलग सा माहौल बन गया था, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे उनके अंडरवियर का आभार देखते हुए उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था। तभी वो अचानक से बोले, जिसमें डर गया। चाचा, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? प्रिंस बेटा, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। इतना बोलते ही मैं अपना चैप्टर कंप्लीट करने लग गया। चाचा को पता चल गया कि मुझे उनको ऐसे देखकर अच्छा लगा है, इसलिए वो अपने बैग से अपना लैपटॉप लेकर मेरे ही पास आकर बैठ के और ऑफिस का काम करने लग गए। फिर ड्रामा कर रहे थे। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि वो क्या कर रहे थे। उनकी बॉडी देखने के बाद मेरी बॉडी में एक अलग से करंट सा महसूस हो रहा था, जिस वजह से मेरा मन चैप्टर पर लग ही नहीं रहा था। आगे की कहानी जल्दी ही आपके सामने आएगी। अगर कहानी में कोई मिस्टेक हुई है ना तो आप सुझाव ज़रूर देना। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस टाइप की हम कहानी लाते रहते हैं। तो थैंक यू।